नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे बना रही थी मैं खाना। तो देख सकते हैं अभी मैं कितना सारा काम, खाना जब बनाओ ना तो ऐसे पूरा फैल जाता है। और छोटे से घर में यही हाल होता है। एक कमरे में एक कमरे जैसा अगर हो ना तो भी ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा मेरा कमरा है और कपड़े से लेके खाना से लेके मतलब सब कुछ इसी कमरे में होता है। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कहते हैं ना कि गरीबी जो होती है ना बहुत बुरी चीज़ होती है। तो जब इंसान एकदम से ज़्यादा अगर गरीब होता है ना तो ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे आप देख सकते हैं ना कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खाने खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। एक एक पैसे के लिए किसी किसी तरीके से हम लोग खर्चा चलाते हैं अपने घर का जैसे और ऐसी हालत में जैसे प्रेगनेंसी हालत में कहते हैं कि कुछ खाना चाहिए पीना चाहिए, पर क्या खाएगा इंसान जब घर में खुद खाने के लिए रोटी नहीं नसीब होती है। तो फिर क्या खाएगा इंसान। फल और फ्रूट में क्या खा पाएगा। इतना मतलब हमारे पास बजट ही नहीं है, इतना पैसे ही नहीं होते हैं कि हम ये सारी चीज़ें खा पाएँ। और ऐसी हालात में तो मतलब कहते हैं जब कम दिन होता है, जैसे 3-4 महीने का जब होता है तो बहुत अपने खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। पर मेरी ऐसी हालात नहीं है कि मैं इतना मतलब सही से कोई भी चीज़ खा पी पाऊँ। देख सकते हैं सब कुछ खाली पड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ना सोयाबीन की सब्ज़ी मतलब इस तरीके से बना रही थी। मुझे बिल्कुल मतलब खाती थी मैं, लेकिन इस टाइम बहुत ख़राब सी स्मेल आती है, बिल्कुल मन नहीं करता खाने का, तो बदबू सी आती है। तो मैं अपने लिए देखिए परवल है ना परोरा, तो इसकी मैं भुजिया बना लूँगी तो यही खाऊँगी। वैसे कुछ खाया पिया सही से ज़्यादा भी नहीं है, तो अगर मन करेगा तो मैं यही भुजिया खा लूँगी रोटी के साथ। तो और सब्ज़ी जो रहेगी वो मेरे हस्बैंड खा लेंगे। तो यही है हमारे जीवन की मतलब अब मतलब ऐसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को ऐसा दिन देखना। अब एक कमरे में खाना पीना बनाओ ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि क्या बताऊँ। तो बहुत गर्मी होती है। अभी तो मैंने जब गैस को बंद किया ना, मैं पंखा चला दी हूँ तुरंत, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तो ये सब्ज़ी जब तक काटूँगी तब तक पंखा चलेगा, तो थोड़ा सा मतलब कि ये काटने के लिए मतलब तब तक थोड़ा राहत रहेगी। फिर उसके बाद जब बनाऊँगी तो फिर बंद कर दूँगी। तेल नहीं है, बिल्कुल तेल ख़त्म हो गया है, तो कैसे बनेगी मेरी सब्ज़ी बिना तेल के। और पैसे भी नहीं हैं कि मतलब तेल मंगा लूँ। ऐसे मतलब दिक्कत हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। बहुत सारी परेशानियां हैं। भगवान मैं तो कहती हूँ ना कि ऐसे ये जो गरीबों वाली ज़िंदगी होती है ना ये किसी को ना मिले। पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं और मेरे मतलब और बच्चे हैं मेरे, अभी छोटे छोटे हैं दोनों। और बहुत ज़्यादा उनके लिए भी सोचना पड़ता है कि मतलब कैसे जो है कि कहाँ से आएगा और कहाँ से खिलाएंगे। आदमी जो है कि एक कमाने वाला वो भी मतलब सही से मतलब नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा परेशानियां मतलब होती हैं। मन करता है ना कहीं चली जाऊं। और ख़ुद अपनी भी इतनी सारी दिक्कतें हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यही है। अभी मैं यही काट रही थी, इसको थोड़ा पतले पतले काटो ना तो इसकी सब्ज़ी ठीक बनती है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा पतली पतले में काट रही हूँ, तो इसकी भुजिया अच्छी बनती है। अगर कभी भी आप बनाते हो ना परवल की भुजिया ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा मतलब ये हमारा पलंग है और इतनी जगह बचती है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मटका रख रखा है, जगह इतनी सी जगह बची हुई है। यहाँ पे सामने खाट के नीचे सारा सामान रख देती हूँ, बाल्टी है। तो ये से इसी तरीके से सब कुछ रखना पड़ता है। इतनी जगह ही नहीं है कि हम और कहीं रखें। ये सब्ज़ी मैंने निकाल दिया है, तो ये कढ़ाई में क्या करूँगी धोऊँगी, धो के मतलब इसको फिर से मैं इसी बनाऊंगी। मेरे पास और कढ़ाई नहीं है, एक ही कढ़ाई है। तो इसमें मैं ये परवल की जो भुजिया काटी हूँ ना उसको बना दूंगी। तो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने भर की जगह नहीं बचती है, जो है यही है। इसी में आप बैठ नहीं सकते, 2 लोग यहाँ अच्छे से नहीं बैठ सकते हैं, एक आदमी बैठ सकता है यहाँ पे, इतनी जगह है। तो आप देख सकते हैं खुद। तो ये परवल अंदर हो गया था, मैं इसको देखी नहीं, तो अभी इसको बाद में काट दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ।
थोड़ा साफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी उसको। तो पहले यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर साफ़ नहीं रहता है ना फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर थोड़ी सी जगह होती है ना तो बार बार उसको साफ़ भी करना पड़ता है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। और बर्तन वर्तन जो था अभी धोना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे डब्बे मैं इस तरीके से ऊपर फट्टा बना के रख देती हूँ। तो जो भी डब्बे वगैरह हैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ। तो इतनी जगह ही नहीं बचती है कि हम कहाँ कोई सामान रखें। तो इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। मैं कहती हूँ भगवान ऐसे क्यों करते हैं हम लोगों के साथ या फिर किसी के साथ। तो फिर बहुत ज़्यादा मैं देखिए तेल बाहर मतलब किसी से मांग के लेके आई हूँ। तो अभी बनाने के लिए कि चलो कोई दे, मतलब बगल में एक दीदी रहती हैं उनसे मैंने ले लिया है। तो जब आएगा तो दे देंगे। वैसे तो सब कहते हैं कि तेल उधार नहीं मांगना चाहिए, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। पर अगर नहीं मांगती तो बनाती कैसे। तो बस यहाँ पे जो है कि हमारा डब्बा उब्बा सही से रख चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं ये देखिए सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी जब तब का है। तो ये देखिए इसको मैं क्या करी हूँ, हल्का सा तेल डाल के मसाला डाल दी हूँ, सोयाबीन डाल दी हूँ, हल्का सा इसमें नमक डाल दी हूँ क्योंकि एक लोगों के लिए बन रहा है ये। तो इसमें ज़्यादा मतलब कुछ डालना नहीं है। तो बस अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। आलू नहीं डाले हैं क्योंकि हम बस खाली एक लोगों को खाने के लिए बन रहा है ये। तो 2 टाइम खा लेंगे इसमें। तो इस तरीके से पानी डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। इस तरीके की सब्ज़ी अच्छी बनती होगी, मुझे नहीं इस टाइम समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसकी स्मेल भी नहीं अच्छी लग रही थी मुझे। बाकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो बस ये चीज़ें मतलब हो गया। अब पका देंगे इसको। और उसके बाद देखिए कढ़ाई धोने के बाद मैं इसमें अपने लिए ये बना रही थी परवल की भुजिया। परवल की भुजिया तो मैं थोड़ा बहुत खा भी लूँगी, पर वो तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। और ये है रात का समय। तो रात के समय में ना अंडे ले आए थे। तो मतलब जहाँ पे काम करते हैं उधर से। तो फिर ये बना रही थी मैं। तो यहाँ पे तेल डाल दी हूँ, तेल में डाल के इसको फ्राई करना है। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर ही नहीं करी, लेकिन ये इसको अंडा कड़ी मतलब ऐसे तल के फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस किस को मतलब पसंद है और कौन कौन मुझे सपोर्ट करता है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और या तो आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम है, 1 बज गया है। देख सकते हैं घड़ी वहाँ पे है। और ये रहा हमारा घर छोटा सा, देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ फैला हुआ है। तो ऐसे में रहना पड़ता है बहुत। एक ही कमरे में सब कुछ करना पड़ता है, बनाना से लेके, खाना से लेके, सोना से लेके, माजना धोना सब कुछ, नहाना भी इसी कमरे में है। अब सोचिए आप लोग मैं कैसे करती हूँ सब कुछ। और मैं नहीं सोचती ना मैं कि मेरे जैसे किसी की भी ज़िंदगी हो। अब मतलब जिस तरीके से मैं रहती हूँ वैसे कोई भी रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मतलब इस तरीके से रहना, ऐसा समय कभी नहीं सोची थी कि आ जाएगा कि एक एक मतलब एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाना पड़ता है। कोई 10 रुपया नहीं देता है, कोई देगा क्यों, मतलब कोई नहीं देता। और ख़ुद कहाँ से आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन होता है मुझे। कभी नहीं सोचे थे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। बच्चे हैं अभी छोटे छोटे। तो बस यहाँ पे मैं अभी हो गया है, अभी कुछ खाई भी नहीं हूँ, मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने को। और कहते हैं ऐसी हालात में ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, पर कैसे खाएं। जब खाने के लिए रहेगा तब तो इंसान खा लेगा ना सही से। तो चलिए ये बाबू है मेरा। तो ऐसा होता है, पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। शायद मेरा होने वाला बच्चा भी सही से हो जाएगा। और मैं भी मतलब बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बहुत अजीब सा लगता है करने, मतलब कुछ भी कर नहीं पाती सही से। और अगर जो भी नमक रोटी बन रहा है ना वो भी मतलब सही से मैं खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि खाया ही नहीं जाता, बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। पर
बहुत मुश्किल है, गरीबी वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। किस तरीके से काटा जाता है ना, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। देख सकते हैं किस तरीके से कपड़े वपड़े सब कुछ रखे हुए, देखिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।